हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। हम कर रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्लास 7 में हमने एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में स्टडी किया है, जिसमें हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन इस चैप्टर में इसमें क्लास 8 में हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखो, 10 रेज़ टू द पावर 4, 10 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब यहाँ पर जो 10 है वो है बेस और 4 है एक्सपोनेंट। 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक इसी तरीके से 10 रेज़ टू द पावर -4, तो यहाँ पर हमारी पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर को हम लिखते हैं a रेज़ टू द पावर m-m। और अगर हमें इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1/a रेज़ टू द पावर m। 10 रेज़ टू द पावर -4, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल किया जाएगा 1/10 रेज़ टू द पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू 1/10, 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये थे हमारे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं, जिसको हमने इसमें चैप्टर में स्टडी करना है, जिसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 7 में, उन्हीं को हमें यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करना है। बस यहाँ पर हमारे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका फर्स्ट लॉ है हमारे पास a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पर हमारे बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। a रेज़ टू द पावर m प्लस m, a रेज़ टू द पावर m प्लस n। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 6 रेज़ टू द पावर -4 इंटू 6 रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ पर हमारी पावर क्या है, नेगेटिव में है और एक पावर हमारी पॉजिटिव में है। तो बेस हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम है। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। 6 रेज़ टू द पावर -4 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े वाले डिजिट का लगेगा। 4 में 3 माइनस किया 1 और साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का, 6 रेज़ टू द पावर -1। तो यहाँ पर पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 6 का रेसिप्रोकल होता है 1/6, तो 1/6 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसका सेकेंड लॉ है a रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी, पावर्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। a रेज़ टू द पावर m -n। एग्जाम्पल है हमारे पास 6 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइड बाय 6 रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ पर हमारे बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं। बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। -2 -3, तो ये -2 के साथ है और ये यहाँ पर माइनस हो रहे हैं। ठीक है, -2 और 3 हमारे माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन लगेगा हमारा माइनस का। 6 रेज़ टू द पावर -5। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1/6 रेज़ टू द पावर 5, इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम करें इसका थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m। तो यहाँ पर हमारे बेस अलग अलग हैं लेकिन हमारी पावर सेम है। तो जब बेस अलग हो और पावर सेम हो तो हमारे जो बेस हैं वो तो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई ही होंगे लेकिन उनकी पावर कॉमन हो जाएगी, तो a इंटू बी रेज़ टू द पावर m हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल है -4 रेज़ टू द पावर -3 इंटू -5 रेज़ टू द पावर -3। तो बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो बेस हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर हमारी कॉमन हो जाएगी। -4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, 4 5 जा 20 रेज़ टू द पावर -3। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम 1/20 रेज़ टू द पावर 3, इसका आंसर। नेक्स्ट है इसका फोर्थ लॉ, a रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाय b रेज़ टू द पावर m। तो यहाँ पर हमारे बेस अलग हैं और डिवाइड हो रहे हैं लेकिन पावर्स हमारी सेम है, तो इसको हम लिखेंगे a डिवाइड बाय b
रेज टू द पावर m, पावर हमारी कॉमन हो गई यहाँ पे। अब इसी को हम डिवाइड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m, क्योंकि a डिवाइड बाय b को हम लिख सकते हैं a अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ पर पावर सेम है तो पावर हमारी कॉमन हो जाएगी, a अपॉन b रेज टू द पावर m। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 2/3 रेज टू द पावर -2। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये हमने डायरेक्ट यहाँ ये वाला एग्जाम्पल लिया है, जो हमारा आंसर होता है इसको हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो देखो 2/3 रेज टू द पावर -2, ये -2 है ना, ये पूरा 2 के साथ भी है बेटा और ये 3 के साथ में, यानी कि -2 2 का भी एक्सपोनेंट है और 3 का भी एक्सपोनेंट है। तो इसको हम अलग करके लिखेंगे यहाँ पे 2 रेज टू द पावर -2 एंड 3 रेज टू द पावर -2। अब दोनों की पावर्स नेगेटिव हैं तो दोनों की पावर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2 रेज टू द पावर -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2, और 3 रेज टू द पावर -2 नीचे है तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 3 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। अब 3 रेज टू द पावर 2 होता है 9 एंड 2 रेज टू द पावर 2 होता है 4, सो 9/4 इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा इसका 5th पार्ट, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। तो यहाँ पे बेस तो एक ही है लेकिन हमारी पावर्स 2 हैं, यानी कि जब पावर की पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा a रेज टू द पावर m n। तो ये इसका रूल है। ठीक है, जैसे कि 4 रेज टू द पावर 2 और इसकी पावर है -2, 4 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर -3। ठीक है, तो पावर की पावर है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 रेज टू द पावर 2 इंटू -3। ठीक है, 2 इंटू 3 6 और माइनस का साइन, सो 4 रेज टू द पावर -6। अब नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल होगा 1/4 रेज टू द पावर 6, 4 रेज टू द पावर 6। इसको 4 को अगर हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 4096। ठीक है, इसका 6th लो होता है a रेज टू द पावर 0, a रेज टू द पावर 0। अगर किसी भी बेस की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा, अगर a रेज टू द पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है जैसे कि कोई अगर आपको बहुत बड़ा नंबर दे रखा है तो उसको यहाँ पे जैसे ये दे रखा है, आपको एक बहुत बड़ा नंबर दे रखा है तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को शॉर्ट करके लिखना जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक बहुत छोटा नंबर दे रखा है तो ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो देखो जैसे अगर आपको कोई बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 है और इसके साथ कितने जीरोज लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 2 के बाद यहाँ पे 7 जीरोज है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले इनको अलग अलग कर लेंगे, 2 इंटू 1 लगा के, और आपने यहाँ पे जितने भी 7 जीरो थे ना वो यहाँ पर लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, क्योंकि यहाँ पे 7 जीरो थी, सो 10 रेज टू द पावर 7। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जब भी हम बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा हमारी जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, बड़े नंबर की पावर पॉजिटिव रहेगी, और जब भी हम छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उनकी पावर हमेशा नेगेटिव होती है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा नंबर दिया गया आपको 0.000003। ठीक है, तो बहुत ही छोटा नंबर है ये। अब इसको हम पहले अगर इसका हम पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट रिमूव करते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे? देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम नीचे 7 लगाकर 7 जीरोज लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 3 अपॉन, ठीक है,
ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3/10⁻⁷, क्योंकि यहाँ पे 7 zeros है तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁷, या क्योंकि यहाँ पर 10 को यानी कि 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। आगे ये नंबर कब आता है, जब 10 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 10⁻⁷। अब यहाँ से इसको ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी इस तरीके से। तो ये कैसे करेंगे, 3 × 10⁻⁷ है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पॉजिटिव है नीचे, जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। 3 × 10⁻⁻7। तो इसीलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी हमारे पास बड़ा नंबर होता है तो उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, और अगर कोई हमारे पास बहुत छोटा नंबर है तो जब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो उसकी पावर हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।